डिस्कस करने वाले हैं सितंबर माह 2020 के टॉप करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हम बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी पाटिल, के.आर. नारायण, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। यह सन 2012 से लेकर 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। देश के कौन से 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी, जिसे हम जेजेपी के नाम से भी जानते हैं, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अशोक सिंह, अजय सिंह चौटाला, निशिकांत दुबे, संतोष विक्रम सिंह। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह चौटाला को जेजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। यह पार्टी अगला प्रश्न है ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से विजेता घोषित किसे किया गया है? निम्न में से किसको विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन है भारत एवं रूस, भारत एवं पाकिस्तान, नेपाल एवं रूस, रूस एवं जापान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और रूस को 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। किसने? भारत ने 30 अगस्त को जो पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है, इसके लिए भारत और रूस के लिए इसमें विजेता घोषित किया गया है। ठीक, क्योंकि फाइनल मुकाबले में रूस के साथ यह संयुक्त विजेता रहा था। ठीक है, किसके साथ? रूस के साथ रहा था, इसलिए यह भारत और रूस ने यह संयुक्त रूप से यह शतरंज जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम बनने की घोषणा की गई है? विश्व के सबसे बड़े टाई म्यूजियम बनने की जो घोषणा है, यह कहां पर की गई है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में यह टाई म्यूजियम बनेगा। कहां पर बनेगा? गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टाई म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए कितनी 30 एकड़ ज़मीन भी आवंटित कर दी गई है। इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक लगभग 11 लाख खिलौनों को प्रदर्शित किया जाएगा। कितने? 11 लाख खिलौनों को प्रदर्शित। इस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ऑप्शन है स्पेनिश ग्रां प्री, सिंगापुर ग्रां प्री, कनाडा ग्रां प्री या बेल्जियम ग्रां प्री। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम ग्रां प्री। बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीती है? यह लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? पंचामृत यानी जो दूध दही का पंचामृत होता है, उसको चढ़ाने से रोक लगा दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर अब पंचामृत नहीं चढ़ेगा, जो दूध शक्कर होती है वह अब उन पर नहीं चढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है इसके बाद कि किस राज्य के कोडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाली चोल युग के एक दुर्लभ अभिलेख प्राप्ति हुई है? किस राज्य के जो कोडप्पा जिला है उसमें खुदाई के दौरान रेटानी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। जो कोटप्पा ज़िला है यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नारियल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अगस्त, 12 मार्च, 2 सितंबर, 15 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, नारियल की खेती में हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है, कुछ ना कुछ इसमें। अगला प्रश्न है कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, विमल त्यागी, अशोक कुमार या राजीव कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार बने हैं देश के नए चुनाव आयुक्त। कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। यह नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने क्या किया है? यह पदभार ग्रहण किया है। और राजीव कुमार ने किसका, मतलब राजीव कुमार के पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अशोक लावासा। क्या नाम था? अशोक लावासा था। अशोक लावासा जो था इनके लिए एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अशोक लावासा के लिए एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी यानी कि भारत। रिसर्च इंस्टीट्यूट के आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है 28वें, 38वें, 48वें या 98। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यह 98वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो थी जिसे हम GII के नाम से जानते हैं, इसमें भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। शीर्ष कितने? 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है। ये तब जाकर वह कितने 48वें नंबर पर पहुंचा है। भारत 2015 में कितने नंबर पर था? 2015 में यह इसकी रैंक थी 81। इसके बाद फिर 2016 में रैंक थी 66। फिर 2017 जो थी इसमें रैंक थी 60। इसके बाद 2017 की बात कौन सी है? 2018 आई, इसमें रैंक हुई कितनी? 57। फिर 2019 में रैंक हुई 52 और 2020 में जो रैंक है वह कितनी हो गई है? वह 48 हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इस सूची 123 देशों को शामिल किया था। किसने किया था? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसने 131 देशों को शामिल
और दूसरा स्थान किसको है, तो दूसरा स्थान है स्वीडन को। किसका है, स्वीडन को है। तीसरा स्थान है अमेरिका को, चौथा है ब्रिटेन को, नीदरलैंड का है पांचवा स्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है 1580 करोड़, 3580 करोड़, 2538 करोड़ या 2990 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को स्थापित किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन ने स्थापित किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ हैं वह किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, विनोद कुमार यादव या अनिल यादव। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विनोद कुमार यादव। ठीक है, विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार यादव को। दोस्तों रेलवे इतिहास में यह पहला मौका है जबकि यह पद को सृजन किया गया है। बनाया गया। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और किस देश के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। ऑप्शन है रूस, जापान, नेपाल या बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, भारत और रूस के बीच में यह जो युद्धाभ्यास है यह आयोजन किया गया है। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है, इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। यह युद्धाभ्यास कब से प्रारंभ हुआ था, तो यह 2005 से अब 2005 से भारत और रूस के बीच में यह संयुक्त रूप से अभ्यास होता आ रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक या अफगानिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे जो ऑनलाइन गेम हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रम्मी और पोकर जैसे जो ऑनलाइन गेम होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे जो ऑनलाइन गेम है उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल 64 AK 12 AK 203। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AK 203। AK 203 जो राइफल है इसको अब भारत में ही निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी है। किस देश के साथ रखी है, तो यह किसके साथ, पाकिस्तान के साथ रखी है। रूस देश ने पाकिस्तान के साथ क्या रखी है, नो आर्म सप्लाई की जो पॉलिसी है वह जारी रखेगा, यानी कि पाकिस्तान को किसी भी तरह के बड़े हथियार की सप्लाई अब रूस नहीं करेगा। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियार की आपूर्ति करने वाला देश है, किसको, भारत के लिए, और यह पाकिस्तान को अब भी नहीं करेगा।
अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार की जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं उनकी छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया है भारत देश ने। भारत देश की सरकार ने यह कैलेंडर, डायरी और त्योहार के जो ग्रीटिंग कार्ड होते थे उन पर अब प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी का जो जागरूक अभियान है यह किसने किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सभा संसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है अमर सिंह, राकेश सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी या संजय सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। यह कितने 64 साल के थे। वे पहली बार 1996 में कब बने थे? 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने संजीवन नामक एक मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक और बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार राज्य ने एक संजीवन ऐप्स जो है वह लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा? कोरोना संक्रमण की जो प्रसार है उसके रोकथाम के लिए मदद मिलेगी और जो स्वास्थ्य विभाग है वह नए नए उपकरण सुविधाओं को भी मुहैया इसके अनुसार कराएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना 24वां कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जुलाई, 3 अगस्त, 5 जून और 2 अगस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अगस्त को। ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया है 3 अगस्त 2020 को मनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें हर साल श्रावण पूर्णिमा जो होती थी उसके दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन इस साल यानी कि 2020 में यह जो श्रावण पूर्णिमा थी वह कब पड़ी थी? तो वह पड़ी थी 3 अगस्त 2020 को। इसलिए इस बार का संस्कृत दिवस जो है वह 3 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिए हैं? इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है? अशोक गहलोत नाम है। क्या नाम है? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। इन्होंने अपने अधिकारियों के लिए 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना को प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ज़रूरतमंदों को 8 रुपये प्रति प्लेट की में स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन मिलेगा। अगला प्रश्न है हरियाणा पंचायत चुनाव में महिला के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षण होंगी? हरियाणा पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की सीटें आरक्षित होगी? ऑप्शन है 10%, 30%, 50% या 75%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50%। जो फीमेल कैंडिडेट हैं पंचायती चुनाव में उनके लिए 50% मंजूरी दी गई है। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, इन्होंने यह संस्था के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास से तेजी आएगी। इन्होंने किसने कहा है? यह उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स खेल 2021 की जो मेजबानी है
वह किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन है नेपाल, रूस, भारत, जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत देश को यह मेजबानी सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विश्व खेल 2021 की जो मेजबानी है वह किसको? भारत को सौंपी गई है। और केंद्रीय खेल मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू, वर्तमान में जो खेल मंत्री हैं उनका क्या नाम है? किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू हैं। इन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देश जो है, जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ के खेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 15 अक्टूबर, 12 सितंबर या 10 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के जो प्रथम उप राष्ट्रपति थे तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यह कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मनाया गया है 7 सितंबर को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यह 7 सितंबर 2020 को मनाया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर कंपनी बजाज अलियांस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना को। किसको किया है? आयुष्मान खुराना को किया है। जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांस जो है यह एक निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। किसकी? निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट एक बीमा कंपनी है। इसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वह आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की जो रैंकिंग है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश ने यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको? आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इसी के साथ जो दूसरा स्थान है वह किसका रहा है? वह रहा है तेलंगाना का, और तीसरा स्थान रहा है मध्य प्रदेश का। ठीक है। अगला प्रश्न है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर किस कंपनी को, मतलब क्या नाम रख लिया? वोडाफोन आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम रखा है? तो इसका राइट आंसर है VI। क्या नाम रखा है? VI नाम रखा कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। और पहला जो विश्व साक्षरता दिवस यानी फर्स्ट बार मनाया गया था, तो यह फर्स्ट बार कब मनाया गया था? तो 1966 को पहली बार मनाया गया था विश्व साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न है कि भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक महाराष्ट्र के जो पुणे शहर है उसमें निधन हो गया है? उनका क्या नाम था?
तो वह कौन थे? डॉक्टर गोविंद स्वरूप थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप का हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे शहर में निधन हो गया है। वह भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक माने जाते थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना जिसका नाम है स्वयं SVAYEM, इस योजना को प्रारंभ किया या लॉन्च किया है? तो यह आंसर क्या हो जाएगा? यह योजना किसने? असम राज्य सरकार ने लॉन्च की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह जो योजना है यह युवाओं के लिए 2 लाख रुपए का जो स्वरोजगार है वह प्रदान कराएगी। कितनी युवाओं के लिए? 2 लाख रुपए का स्वरोजगार प्रदान कराएगी। इसका जो फुल फॉर्म है SVAYEM का फुल प्रश्न है इसके बाद कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, पियर गैसली या मैक्स पेप्टेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पियर गैसली हैं इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? ऑप्शन है नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ब्रेमन मैगसेसे पुरस्कार या सियोल शांति पुरस्कार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया गया है और उन्होंने यह जो प्रोग्राम किया गया है इसमें जो संयुक्त अमीरात और इजराइल की जो शांति समझौता है उसमें अहम भूमिका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा के सिपाही जिला के सोनमुरा में किस देश के साथ अपने अध्यादेशी जलमार्ग को खोल दिया है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश के साथ खोल दिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेता के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ सिक्योरिटी यानी Y+ श्रेणी की जो सिक्योरिटी है वह प्रदान की गई है? तो यह किसको? कंगना रनौत को प्रदान की गई है। किसको? कंगना रनौत जो हैं उनको यह Z+ सिक्योरिटी प्रदान की गई है। इसके अनुसार 11 जो सुरक्षाकर्मी हैं वह इनकी सुरक्षा या सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 2 कमांडो शामिल होंगे और बाकी के नॉर्मल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हरियाणी सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब राज्य सरकार ने हरियाली बनाए रखने के लिए पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया
अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब को जीत लिया है? तो यह किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक थीम ने। किसने? डोमिनिक थीम ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया के जो डोमिनिक थीम थे, इन्होंने 2 सेट गंवाने के बाद, किसने? 2 सेट गंवाने के बाद यह 5वें सेट पर यह खिताब जीता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्टाफ रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात राज्य सरकार ने यह स्थान हासिल कर लिया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य समाज के किस संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? ऑप्शन है स्वामी अग्निवेश, स्वामी दयानंद, स्वामी अतुल, स्वामी जगत मोहन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी अग्निवेश। क्या है? स्वामी अग्निवेश हैं। स्वामी अग्निवेश का हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है सितंबर के पहले शनिवार, सितंबर के दूसरे शनिवार, अगस्त के तीसरे शनिवार या जनवरी के चौथे शनिवार। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी हर साल सितंबर के जो दूसरा शनिवार पड़ता है, सितंबर का दूसरा शनिवार पड़ता है, इसमें दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा को महत्व में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया जाता है सितंबर का दूसरे शनिवार को। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन, स्वामी विवेकानंद रेलवे स्टेशन, आचार्य अनिरुद्ध महाराज या आचार्य शंकराचार्य रेलवे स्टेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया है। पहले जो नाम था हुबली रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल कर दिया है श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर लिया। सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम पर कर दिया है। अगला प्रश्न है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक साल 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक साल 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल यह दिन मनाया जाता है। किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? किस सांसद के लिए फिर से यानी दोबारा राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। किसको चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह को लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति के रूप में चुना गया है। हरिवंश सामाजिक सरोकार की जो पत्रिका थे उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक कार्यकारी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किसको? राजेश खुल्लर को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक, ठीक है, विश्व जो बैंक है उसका कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? शिंजो आबे था, शिंजो आबे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है अपने अस्वास्थ्य की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का जो नाम है वह किस नाम पर रखने की घोषणा की है? मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर यह स्थापित किया जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया है कि जो मुगल संग्रहालय था उसको अब नाम बदलकर महाराजा छत्रसाल शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, पेटीएम फास्ट गेम्स ने किसे अपने जो ब्रांड एम्बेसडर है वह नियुक्त किया है? पेटीएम फास्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वह नियुक्त किया है? तो वह किसको किया है? सचिन तेंदुलकर को किया है, सचिन तेंदुलकर को किया है। पेटीएम फास्ट गेम जो है यह एक फंटासी वेबसाइट है या गेम है। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो राइट आंसर है यह HDFC बैंक के प्रबंधक निर्देशक थे। ठीक है, आदित्य पुरी किसके? HDFC बैंक के प्रबंधक निर्देशक थे, जिनको लिए यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न कि किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना बना ली है? तो यह किसने बनाई है? यह बनाई है अमेरिका देश ने बनाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अमेरिका देश। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नए कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है टोको कोनिशिनी को। किसको किया गया है? टोको कोनिशिनी को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वह नियुक्त किया है? तो वह किसको किया गया है? यह किया है विराट कोहली को, विराट कोहली को किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 सितंबर को, 15 सितंबर को मनाया जाता है। बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स स्थापित करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स को स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। क्या ऑप्शन नंबर बी दरभंगा शहर है। इसमें केंद्र सरकार ने एक एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। किसको? एम्स को स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए में
बोली लगाकर हासिल कर लिया है। किस कंपनी ने नए संसद जो भवन बनने वाला है उसका ठेका 861 करोड़ रुपए हासिल कर लिया है। तो यह किसने किया है? यह किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने यह ठेका हासिल कर लिया है। कितने में किया है? 861 करोड़ रुपए में यह ठेका हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? भारत सरकार सार्वजनिक जो बैंक हैं उनमें कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो वह करेगी 20,000 करोड़ रुपए का। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ ही यात्री सुविधा से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन इज राइट आंसर है सी, यानी बिहार राज्य सरकार में यह 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह किसने किया है? यह बेल्जियम ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इस सूची में फ्रांस जो है, फ्रांस और ब्राज़ील, फ्रांस कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, और ब्राज़ील है तीसरे नंबर पर है, इंग्लैंड है चौथे नंबर पर, और पुर्तगाल है 5वें नंबर पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नैन स्टैक ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह किसके लिए किया है? सुरेश रैना को किया है। सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑनलाइन जो पोकर प्लेटफॉर्म है नैन स्टैक्स, इसने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटक और कुछ वस्तु सहित 8 चीज़ों चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह किसने लगाया है? यह लगाया है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमेरिका ने हाल ही में चीन के जो झिंजियांग प्रांत है उससे जो कपास आते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। बाल संबंधी जो उत्पाद आते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। कंप्यूटर संबंधी जितने भी आते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। वस्त्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने? यह बीच में किस देश को 116वां स्थान मिला है? विश्व बैंक की ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 116वां स्थान कौन से देश को मिला है? तो यह मिला है भारत देश के लिए। ठीक है। विश्व बैंक की ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचांक में भारत के लिए 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस में हुआ है? मानव पूंजी सूचांक में भारत के लिए 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 17 सितंबर, 12 मार्च या 18 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि जिबूती आचार संहिता पर्यवेक्षक बन गया है? तो यह कौन सा देश बना है? यह भारत देश बना है। ठीक है, भारत देश बना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का जो सदस्य है वह नियुक्त किया गया है। तो यह किसको सामाजिक परिषद के लिए महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार के रूप में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का जो नया अध्यक्ष है वह किसे बनाया गया है। तो यह किसको? अनिल धस्माना को बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुसंधान और विश्लेषण वैज्ञानिक जो रॉ है इसके जो पूर्व प्रमुख थे, ठीक है, रॉ के जो प्रमुख थे जिनका नाम था अनिल धस्माना, उनके लिए 2 साल को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व शांति दिवस मनाया गया था पहली बार 1982 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1982 में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात और दिल्ली। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात राज्य ने किया। किसने? गुजरात राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी MMUY का शुभारंभ किया है। गुजरात राज्य सरकार ने, ठीक। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपाली। इन्होंने यह मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का आरंभ किया है और इस योजना के तहत जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए 50,000 रुपये का जो है 50,000 रुपये की राशि है उसको उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 जनवरी, 21 सितंबर या 11 जुलाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत ली है? किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? सिमोना हालेप ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमोना हालेप ने जीता है और यह कहाँ से? रोमानिया की हैं। कौन से देश की है? रोमानिया की। इन्होंने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीत लिया है और इन्होंने इसके साथ जो पहली बार इस खिताब को जीता है, ठीक है। यह खिताब कब हुआ था? तो यह 27 सितंबर को हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई? किस देश में
राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत है वह की गई है। तो यह कहाँ पर की गई है? यह की गई है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई है, जो कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। कब से? यह 15 सितंबर से मनाया जाएगा 15 अक्टूबर तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है अभ्यास मिसाइल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया? तो यह 20 को। यह स्वदेशी में निर्मित हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है, जो कि अब जिसका नाम क्या रखा गया है? अभ्यास रखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सभी किसानों के लिए 4,000 रुपये वार्षिक राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? प्रत्यक्ष कार्गो फेरी की शुरुआत किस देश के साथ की गई है? तो यह की गई है मालदीव देश के साथ की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है, और इस सेवा की जो घोषणा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में की थी। कब की थी? जून 2019 में मालदीव दौरे के समय की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार राज्य। इसके तहत बिहार के 45,945 गांवों को अगले 100 दिनों, ठीक है, अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 100 दिनों में 45,945 के लिए गांवों के लिए रखा गया है कितने? 100 दिन को ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने का समय। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक जो भाषा दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसद के किस राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो यह किस में किया है? गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। संसद ने गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। इसके तहत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के जो गांधी नगर में यह विद्यालय को स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसे पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो यह किसको चुना
राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी को राफेल विमान में जो हैं वह कौन सी अब पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। तो यह कब तक 2023 तक रखा है। भारतीय रेलवे ने जितने भी बड़ी मार्ग हैं उनको 2023 तक पूरा 100% विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये किसने लगाया है? संयुक्त अरब अमीरात ने लगाया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत समेत 3 देश की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो ये किस में किया है? केरल राज्य में किया गया है। केरल राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, केरल राज्य। अगला प्रश्न है विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है कि विश्व समुद्र दिवस की थीम क्या थी। विश्व समुद्र दिवस 2020 है, इसकी जाता है कब मनाया जाता है? सितंबर माह के अंतिम जो बृहस्पति दिन होता है उस दिन मनाया जाता है विश्व समुद्र दिवस। और विश्व समुद्र दिवस 2020 की जो थीम थी वह थी सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। क्या थी? सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग थी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश 2020 को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। तो यह किसने की है? राजस्थान ने की है। राजस्थान राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत, इन्होंने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो अंत्योदय दिवस है यह कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 22 अप्रैल या 25 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 25 सितंबर को मनाया जाता है भारत में अंत्योदय दिवस। ठीक है, और यह किसको? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म वर्ष गांठ के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट जो दिवस है वह कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 मार्च, 15 जनवरी, 25 सितंबर या 10 मई। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। ऑप्शन सी इसका राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो क्षेत्रीय राजदूत हैं यह किसको नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर ए खुशी चिंदालिया को। खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। तो यह किया है पृथ्वी-2 का। किसका किया है? पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो कि भारत में स्वदेश में निर्मित एक परमाणु क्षमता वाली एक पृथ्वी-2 मिसाइल है।
ठीक है। इसके साथ अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, विश्व मूक बाधित दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मूक बाधित दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अगला जो चेयरमैन है वह किसे चुना गया है? दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बघेल के लिए दूरसंचार नियम प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने 3 साल के लिए यह अपना चेयरमैन चुना है। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। ठीक है, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो कि ग्लोबल अलायंस फॉर रेबिन कंट्रोल नामक गैर लाभकारी संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य होता है वह किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है हरसिमरत कौर बादल को। हरसिमरत कौर बादल को संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? हरसिमरत कौर बादल के लिए। अगला प्रश्न है, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? असम की एकमात्र महिला जो पूर्व में मुख्यमंत्री थी उनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम था शायदा अनबरा तैमूर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शायदा अनबरा तैमूर नाम था। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 10 मार्च, 20 मई, 29 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है 23 सितंबर को। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सितंबर माह के टॉप 100 करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।